भाई और किसी देश का किस्सा जो आपको याद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ऑडियंस तक ये बात जानी जरूरी है? भाई मॉरिटेनिया का बता देता हूँ मैं। मॉरिटेनिया एक देश है सहारा रेगिस्तान में, पूरा देश रेगिस्तान है वो 99%। उसकी जो कैपिटल सिटी है वो भी रेगिस्तान पे बनी हुई है, जैसे कि दुबई है। तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती है भाई। बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, कुछ जैसे नहीं है दुबई भाई, अरे कुछ नहीं है वहाँ पे, बंजर है सब, मतलब वहाँ पे सब धूल खा रहे हैं एक तरह से, मान लो खाना नहीं मिलता होगा, धूल ही खाते होंगे वो। पॉपुलेशन, आप गए हो उस देश में ना? हाँ मैं गया तो हूँ। वहाँ पे आपको कैसा, मतलब सच में धूली खा रहे हैं या कुछ काम धंधा है, इंफ्रा थोड़ा बहुत है, घर वर? यार काम धंधा, यार छोटे मोटे कामों को मैं काम धंधा तो नहीं कहूँगा, वो बस गुजारा कर रहे हैं अपना, ये कह सकता हूँ मैं। दिन की भाई $1 $2 ये सब रुपए कमा रहे हैं वो लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे एक, ये अब इस ट्रेन से पता चल जाएगा आपको कितनी गुर्बत है। वहाँ पे भाई एक शहर है नवादिबू करके, वहाँ से एक ट्रेन चलती है, एक शहर है जुआरेत करके, जो कि 700 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। तो वहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है आयरन ओर ट्रेन। उस ट्रेन का क्या काम है भाई कि जुआरेत से आयरन ओर भर के लाना और सी पोर्ट पे छोड़ना। वो जहाजों पे लोड होएगा आयरन, जितना भी आयरन मतलब ऐसे बूरे के फॉर्म में आता है। आयरन मतलब वैसा लोहा नहीं जैसे माइक पे है, ये तो बाद में प्रोसेस होके बनता है, बूरे के फॉर्म में आता है वो। तो वो शिप पे लोड होता है, तो वहाँ से शिप पे लोड हो गए, वो ट्रेन खाली जाती है वापस, ठीक है। तो मैंने उस ट्रेन पे, हिचहाइकिंग कहते हैं वैसे तो, कि लिफ्ट ले ली। उस ट्रेन पे कोई भी पैसेंजर कार्ट नहीं है, मालगाड़ी एक तरह से है। उस ट्रेन के अंदर बैठ के मैं 700 किलोमीटर गया था सहारा रेगिस्तान में। तो कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको जाके बैठना है उसमें? क्या कोई टिकट नहीं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन ही नहीं है। वो ट्रेन तो रेलवे स्टेशन के लिए बनी ही नहीं है ना, वो तो शिप में लोड करने जा रही है, उसको क्या मतलब है पैसेंजर से। तो लोग भाई वहाँ पे जो पोर्ट पे आए हैं तो अपनी सारी मछलियाँ लोड करके, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोड करके सहारा रेगिस्तान के अंदर लेके जाते हैं, बकरियाँ ये सब। तो मैं, बहुत लंबी ट्रेन है, 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन है भाई। कितने डिब्बे हैं मेरे को नहीं पता भाई, होंगे 200-300 डिब्बे होंगे। अब जिस डिब्बे में मर्जी बैठ जाओ भाई आप, सारे डिब्बे खाली जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो भाई मैंने वहाँ पे लोगों से दोस्ती कर ली जो जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं, ट्रेन आई नहीं रही। कहते कोई फिक्स टाइम नहीं है बाबू इस चीज़ का। मैंने कहा ठीक है भाई, बैठा हूँ। रात के शायद शाम के 6 बजे हो गए थे, अंधेरा होने वाला। ट्रेन आई, हम चढ़े उस ट्रेन पे। मेरे साथ वाले बंदे ने मेरे को पता है क्या बोलता, मैं अंदर कूद गया डिब्बे के अपने सामान के साथ। वो मेरे से कहता भाई एक काम कर, मेरी बकरी पकड़ ले। वो भाई नीचे से मेरे को बकरी पकड़ा रहा है और वो बकरी मूतने लग रही है। मैंने कहा यार कहाँ फंस गया मैं, बुरा फंस गया। हाँ, तो भाई उसने मेरे को बकरी पकड़ाई, मैंने बकरियां अंदर रखी, 10 बकरी पकड़ाई उसने मेरे को। अब भाई मैं रात को सोने लग रहा हूँ क्या हुआ, हंसी आ रही है, सीन इमेजिन कर। तो देख भाई बकरी पकड़ रहे, वो क्या कर रहा है, वो गिर रही है, बारिश हो रही है, बस बकरी। अरे मेरे को तो ये भी अजीब लग रहा है ना। गुलाब जामुन तो नहीं टपका दिए उस बकरी ने? गुलाब जामुन नहीं होती बकरी की, तो वो होती है सतमोला। भाई मेरे को तो वो भी अजीब लग रहा है कि बकरी के हाथ कैसे पकड़ूं यार, हाथ ही ना हाथ में आ जाए, क्योंकि हमने तो कभी पकड़ी नहीं है। तो भाई -2-3 टेम्परेचर, मैं सब कुछ लपेट के सो रहा हूँ, मैं मरने की हालत में हो गया। मेरे को नहीं पता था यार इतनी ठंड हो जाएगी रेगिस्तान में। अब वो साली बकरी क्या करे, वो रात को जाग रही है। अब मैंने सर पे पूरा बांध रखा, सब कुछ कवर करके जाना होता है वहाँ पे मुंह। वो बकरी पता है क्या करे, मेरे को कुछ खाने का आइटम समझ रही है और मेरा सर का वो आगे खींच रही है। मैं कह रहा यार मेरे को लग रहा है हवा से खींच रहा है बार बार, मैं बार बार उसको बांधू। अगर वो ना बांधो ना, कवर क्यों करना होता अपने भाई पूरी रेत घुस जाएगी आपके पूरे शरीर में। रेत धूल उड़ती रहती है रेगिस्तान में। और आपकी आयरन ओर की ट्रेन है ना, तो आयरन तो पड़ा है उसमें बूरे की फॉर्म में, वो आपके अंदर घुस जाएगा, तो आपके सिर में घुस जाएगा। तो सब कवर करके जाना होता है आपको। वो गॉगल्स पहन के जाते हैं लोग, तो स्की गॉगल्स। तो मेरे पास था नहीं, मैं नॉर्मल चश्मा पहन के चला गया था। तो भाई मेरे बार बार वो खुले जा रहा, मैंने कहा क्या चल रहा है ये, फिर खुल गया। फिर बाद में पता चला भाई वो बकरी ना आके ऐसे पकड़ रही है और उसको खींच रही है, उसको लग रहा है खाने के सामान है। ये पूरे रात बकरियों ने परेशान किया मेरे को। और फिर अगले सुबह उस बंदे ने मेरे से बकरियां उतरवाई भी हैं। और भाई सुसु आ जाए तो वहीं करो, सुसु आ जाए तो वहीं पे करो, कोने में। तो कोने में करके आ जाता, थोड़ी देर में सूख जाता था भाई, जहाँ पे सब लोग कर रहे होंगे। हम बकरियों के पास कर देता था। टिट फॉर टैट कर दिया। साला तुम मेरा वो खींच रहे हो, मैं भी कर दूंगा तुम पे। भाई बकरियां पीछे से आके सींग बहुत तगड़ा मारती है, सिर मार दे, दुलत्ती मार दे बकरी। आदमी, अबे दुलत्ती नहीं, सर मारती है बहुत तगड़ा, लाती मार देती है उछल के पीछे से। साले ये क्या वो तो गधा मारता है, वो भी मार बकरी दे तो यूं दो ऐसे पीछे जाती है और आके सींग ही मारती है। और बंदा कंटेनर के बाहर
अगर वहां गिर गए आप बाहर तो आप बच नहीं सकते, आप मर गए वहाँ। हैं ओ हाँ ट्रेन तेज चल रही होती है और बीच बीच में ना ट्रेन रुकती है, वो तो रुकती है तो क्या होता है भाई, ट्रेन इतनी लंबी है ना, अब आगे से इंजन ने एक डिब्बा खींचा, वो खींचते 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 हमारे डिब्बे तक जब बारी आती है ना, हमारा डिब्बा तो स्टील खड़ा है और ट्रेन चलने लग रही है, तो एकदम से आवाज आती है फट करके, आपकी फट जाएगी वहीं पे। वो एक्सपीरियंस भाई बता नहीं सकता मैं अपने उस खराब कहोगे बढ़िया कहोगे? मजेदार था, मजेदार आया। मेमोरी हाँ अब जो भी जितने भी मतलब और ट्रैवलर्स जा रहे हैं तो मैं उनको वही बोलता हूँ, मेरे से पूछ लेते हैं कि भाई, क्योंकि मैं सबसे पहले गया था, कि भाई क्या करें, मैं कहा भाई गर्म कपड़े लेके जाओ एक। लेकिन जब आप ये बताओ, जब आप शहर पहुंचे हाँ ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद, वो कैसा था फिर? कैसा भाई लगा? वहाँ पे ट्रेन लग गई, ठीक है, लोग अपना सामान उतार रहे हैं, अब वो सामान शहर तक भी जाना है क्योंकि वो तो खदान पे रुकी है ना ट्रेन, तो वहाँ पे गाड़ियों की लाइन पहले से लगी होती है लोगों की, कि मेरा बंदा आने वाला है सामान लेके, मैं गाड़ी में लोड करके सामान लेके जाऊंगा। तो वहीं पे मैंने ऐसी जो मेरा यार जिसकी बकरियां मैंने उतरवाई, वो मेरा दोस्त बन गया, अब दोस्ती का फर्ज वो लोग निभाते हैं, तो उसने और कहा गाड़ियां कैसी होती हैं नॉर्मल? भाई गाड़ियां ऐसी होती है 1950 1960 1970 की मर्सिडीज, पुरानी। अच्छा, नई नहीं अफोर्ड कर टूटी सकते। फूटी होती है? वो जिस देश ने उन पे राज करा हुआ था, शायद फ्रांस ने राज किया था, तो वो गाड़ियां वहीं छोड़ गए फ्रांस वाले जब छोड़ के गए। तो पर चल अभी भी रही हैं वो गाड़ियां, तो वो नहीं खरीद सकते, तो उसने मेरे को गाड़ी में बिठाया, बकरियां जितनी भी थी भाई सारी डिग्गी में लोड करी, अच्छा पैर बांधे उनके और डिग्गी में लोड करी, अच्छा, एक एक पैर बांध के डिग्गी में लोड करी, एक दो भाई मेरे कदम पे रख दी, वो जो मेरे पैरों में रख दी, जो छोटे बच्चे थे बकरियों के, बड़े वाले सारे डिग्गी में थे। फिर उस बंदे ने मेरे को शहर में छोड़ दिया, मैंने कहा भाई मेरे को एक होटल में छोड़ दिया, होटल वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा था, तो मैं वहाँ पे एक हमाम में चला गया। फिर हमाम होता है नहलाने वहलाने का सिस्टम, तो वहाँ पे था कि मैं घुसा हमाम में, मैंने कहा भाई मेरे को साबुन दे दे भाई, थोड़ा शैम्पू दे दे, वो नाई की दुकान थी वैसे तो, पर अंदर उन्होंने नहाने का भी बना रखा था, तो मैंने कहा एक साबुन दे दे, एक मेरे को शैम्पू दे दे, तो वो कहता ठीक है, कहता अभी ना आप अपने कपड़े उतार के चड्डी में यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। मैंने कहा ये क्या मतलब है, पानी देना भाई मेरे को? तो कहता नहीं, अभी मैं आके आपका मैल उतारूंगा। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं उतरवाना, मेरे को नहीं उतरवाना। हाँ टर्किश हमाम होता है ना, उसमें बंदा आके आपका मैल रगड़ता है पूरा। अच्छा हाँ कभी मैल के बहाने कुछ और ही उतार दे। कभी तुम्हारी खाल तार दर करना काम है। तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं करना, कह रहा पक्का? मैंने कहा हाँ भाई नहीं करना। मेरे को तो बड़ा अजीब लगे यार, उस टाइम तक मैंने कम ही देश घूमे थे, जापान जितना ओपन माइंड हुआ नहीं था मैं। तो फिर उसने फिर कहा ठीक है आपको नहीं करना तो नहाने का है। फिर मैं नहाया धोया, सारी मिट्टी उतारी, फिर टैक्सी में बैठ के मेन शहर आ गया था। अच्छा, तो मेन शहर कैसा था? कुछ नहीं था भाई, वो भी बंजर है। अच्छा, कुछ वो नहीं भी है, वो ऐसे। पूरा रेगिस्तान है वो देश, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। धूल खाने खाते को मिल जाता है मतलब ऐसे? भाई बहुत ही मुश्किल से मिला मेरे को वहाँ पे, खाने वाने का कुछ नहीं है। बहुत ही मतलब पिज्जा विज्जा पर हर जगह मिल जाता है पूरी दुनिया में ना, क्योंकि इन देशों ने राज किया है, इटली फ्रांस वगैरह, तो ये अपनी छाप छोड़ के आए वहाँ पे। पिज्जा पास्ता ये सब मिल जाता है। ओके। कौन सी कंट्रीज है? हमने सुना बहुत डेंजरस कंट्रीज भी है वहाँ, जैसे नाइजीरिया आप गए हो, वहाँ कुछ हुआ हो तो भाई बताओ। नाइजीरिया वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट कंट्री थी मेरे पूरे ट्रैवल जर्नी में आज तक की। नाइजीरिया को कहते हैं भाई किडनैपिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स होती हैं। तो हम भाई लागोस मेन सिटी है नाइजीरिया में, वहाँ पे हम उतरे थे। हम उतरे और रात के बज रहे थे 2। तो 2 बज रहे थे, तो हमने पुलिस ऑफिसर से पूछा, हमने ऊबर बुक कर रखी थी कि क्या हम ऊबर में बैठ के चले जाएं, क्योंकि ऊबर को यहाँ भी सेफ मानते हैं इंडिया में, रात के 4 बजे 2 बजे की ट्रैक हो जाएगी। तो पुलिस ऑफिसर हमसे बोली तुम तो पागल हो, तुम ऊबर बुक करके क्यों जा रहे हो, यहीं पे सो जाओ, एयरपोर्ट पे फर्श पे सो जाओ, पर सुबह जाना तुम, वरना तुम हो जाओगे किडनैप। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।